अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम इसका अर्थ ये करोगे कि वाणी मौन हो जाए, बिल्कुल गुफा में घुस जाए, कमरे में घुस जाए, बोले नहीं, तो परमात्मा मिला समझो। आचार्य लोग यही अर्थ करके सिखाते हैं। तो हमें ये बता दो, गीता में वाणी बोल रही है कृष्ण की, कोई और बोल रहा है? और अगर गीता न बोली होती भगवान कृष्ण ने तो अर्जुन को ब्रह्मबोध होता। तो तुम्हारे सतगुरु वाणी के द्वारा तुम्हें ब्रह्मबोध कराएंगे कि और कोई जादू वादू करेंगे तुम्हारे ऊपर? लेकिन आजकल विद्वानों ने इतने अर्थ के अनर्थ कर डाले। हाँ, जिस वाणी का प्रयोग ही तुमको भगवान की ओर से दिया गया है भगवत प्राप्ति के लिए, अच्छा वाणी न होती तो हम बोल पाते ये बातें? वो आपके पास श्रवण यानी कान इंद्री नहीं होती तो हमारी बात को सुन पाते हैं? शायद गांव के सब लोग हमारी बात सुन रहे होंगे इस समय। नहीं, क्योंकि आपके पास जादू है ना, इसी में से निकालते हो। बिन पद चल है सुनाए बिन काना, सब सुन रहे होंगे ना, यही अर्थ तो निकालोगे। बड़े अर्थ के अनर्थ समाज ने कर डाले हैं। इसी से जो है परमात्मा के प्रति रुचि खत्म होकर के पैसा, प्रतिष्ठा, धन आदि में रुचि बढ़ा ली है और बस उसी में लगे पड़े। अभी अभी इन्होंने अपनी भतीजी को फोन किया कि बेटा सत्संग हो रहा, तो मैं सत्संग की पड़ी है, हमारी भैंसियाँ बंधी, हमारा फलाना है, हमारा ढीका है। मर जाओ इसी में खप खप के। और संत क्या कहते हैं, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रीत कर लो राम से। तो राम से प्रीति करने के लिए बाधक नहीं है काम, लेकिन इन कामों को तुमने अपनी बाधा मान लिया है, क्योंकि राम से कोई प्रियता नहीं है और कोई बात नहीं है। और तुम कौन हो? आनंद स्वरूप हो। तुम आनंद ही आनंद ढूंढ रहे हो, आनंद के सिवाय तुम्हें कुछ चाहिए नहीं। लेकिन संत चैलेंज करते हैं, हम तो संत वंत हैं नहीं, चैलेंज करते हैं उन्हीं के द्वारा कि तुम्हें घर गृहस्थी में आज तक आनंद मिला हो तो हमें भी दे दो। अगर मिला हो, सूखे सूखे मुंह न होते लटके लटकाए, अगर आनंदित होते तो। जी हाँ, सारे वृद्ध लोगों को जो इकट्ठा कर लो, सबके मुंह लटके मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आनंद है ही नहीं। और जबकि रामचरितमानस कह रही है कि तुम कौन हो? सच्चिदानंद स्वरूप हो। तुम्हारे भीतर ठसा ठस आनंद का भंडार भरा पड़ा है। काहे रोवे मनुआ, आनंद ही आनंद है। परंतु हमें पता न होने के कारण से हम आनंद छोटी मोटी अधूरी वस्तुओं में ढूंढते फिरते रहिए। हाँ, व्यापक विश्व रूप भगवाना और तेहि धर देह चरित करत नाना। अब ऐसा वो राम कैसा है? व्यापक है। अब जो चीज व्यापक का अर्थ तो जानते ही हो। व्यापक का अर्थ ये होता है कि वही है, कोई दूसरा नहीं है। जैसे सभी लहरों में पानी व्यापक है, जितनी भी लहरें आपने देखी उन सब लहरों में पानी क्या है? व्यापक है। तो ये लहरें क्या चीज है? ये लहरें लहरें कहते रहते हो, तो लहरें कहाँ से आई? ये क्या चीज है? तो कहते हैं वैज्ञानिक लोग, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं कि हवा का जो है धौंसा लगा, हवा का धक्का लगा तो पानी ने जो है अपना रूप परिवर्तित करके लहर बन गई है। लेकिन ईमानदारी से श्रद्धा करके बताओ, पानी कभी लहर बनता है? तो वो क्या है जो लहरें हैं? जो लहरें हैं वो शायद, देखो लहरें भी हैं, भी शब्द तो लगा सकते हो, लहरें भी
हैं, लेकिन लहरें ही हैं ये आप सिद्ध नहीं कर सकते। और पानी के विषय में लहरें भी पानी ही हैं, और पानी ही यहाँ है जो है बहुत मजबूत है। पानी ही पानी है, लहरें नाम की कोई चीज झूठी बोल रहा है। अब देखो, हवा का धक्का लगा, ये हवा क्या है? तुम्हारा जीवत्व ही हवा है। और इसने धक्का दिया कहाँ? तुम्हारे अस्तित्व में, तुम्हारे आत्म तत्व में धक्का दिया, तो ये सब शरीर पैदा हो गए। अब आप लोगों को ये गप लगेगी कि नहीं लगेगी? देखो ये वकील बैठा बैठा कैसे तर्क कर रहा है, गप्पे दे रहा है। ये गप्पे नहीं है, ये असलियत है। हाँ जी, इस हवा ने ही तुम्हें बर्बाद कर दिया है, नहीं तो तुम कोई आदमी नहीं हो, तुम औरत नहीं हो, तुम नपुंसक नहीं हो। ये श्रुतियाँ कह रही कि नहीं? नेव स्त्री न पवनेश न चेव्याम नपुंसका यद्यक्ष शरीर मादते तेन तेन सही होते। तुम जहाँ जहाँ स्थित हो बस वहाँ वैसे वैसे लगने लगे हो। विभक्तम इव च स्थितम, बटे से लगने लगे हो। तुम में कोई बंटवारा नाम मात्र को है नहीं। तुम तो गोस्वामी तुलसीदास जी की बात को विश्वास करो, श्रद्धा करो और समझो। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि उस परम तत्व राम ने यदि हमारे ऊपर कृपा कर दी है तो फिर हमारी कविता को कोई नकार नहीं सकता। ऐसा मुझे विश्वास है कि सपने में भी, सपने की बात कही उन्होंने, सपने में भी यदि जो है भगवान शंकर और पार्वती ने हमारे ऊपर कृपा की होगी, शायद यही है आखिरी दोहा, सपने में भी, तो हमारी कविता को संसार में कोई नकार नहीं सकता। ठीक है? उत्ते धर देह चरित कर नाना, क्या कह रहे हैं? उन्होंने जो ऐसे हैं, अज हैं, अविनाशी हैं, सच्चिदानंद हैं, उन्होंने जो है देह को क्या किया है? देह धर। अब इसमें बड़ी जो है विचित्र बात है। हम लोगों को अर्थ सिखाया गया कि वो सच्चिदानंद शरीर बनकर देखने लगा। ये बिल्कुल गलत अर्थ है। ते धर देह। अब आप लोगों से ही पूछते हैं, एक जो है 1 कुंटल का बोरा आप लोग उठा सकते हो सिर पर लेकर के, ज्यादा नहीं, आश्रम के बाहर तक ले जा सकते हो। इतना कोई है बलवान? नहीं। और आपके ऊपर 1 कुंटल का बोरा धर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? धर दिया जाए, तो क्या हाल होंगे आपके? हालत खराब हो जाएगी। और एक जो है 5 किलो की पोटरी तुम्हारे सिर पे धर दी जाए, तो हम कहते हैं तुम भिंड तक लिए जाओगे, क्योंकि तुमने वो अपने आप धरा है। जो अपने आप धरा जाता है, कल्पना से जो धर लिया जाता है, उसकी कोई जो है वैल्यू नहीं होती, उसकी कोई सामर्थ्य नहीं होती, उसकी कोई भी सत्ता नहीं होती, बल्कि वो सत्ता झूठी होती है। समझ रहे हो? तो ऐसे ही भगवान ने जो लीला चरित्र किए हैं, वो धरे हैं, उन्होंने धारण किए हैं कि उनके ऊपर धर दिए गए कि नहीं, राम को अयोध्या में जन्म लेना ही पड़ेगा। बोलो। लेकिन भक्ति में ये भाव बना करके वर्णन किया जाता है कि भक्तों के बस में हो करके वो परमात्मा शरीरों को जो है धारण करके और यहाँ प्रकट हो जाता है। ये भाव तो हो सकता है, परंतु ज्ञान नहीं। भाव में तुम कुछ भी प्रकट कर सकते हो। जी हाँ, भाव में घोड़ा, गधे, जाने क्या क्या प्रकट कर सकते हो। एक बार मैंने दृष्टांत सुनाया था, 4 गांजा पीने वालों ने घोड़ा बो दिए खेत में, और घोड़ा जम भी आए, घोड़ा जम ही आए। अब जम कैसे आए?
कि एक रात में कहीं वो आए थे बंजारे, सो उनके घोड़ा छूट के उसके खेत में कूद गए। अब राजा ने भी फैसला किया कि भाई कहीं जगह तो है नहीं कूदने को, अब भूखे घोड़े थे कूद गए। तो फैसला ये लिया गया कि घोड़े जमे हैं। अब घोड़े कहीं जमते हैं, लेकिन भावना से जम गए। जी हाँ, ऐसे ही तुम्हारी भावना का परिणाम है ये तुम्हारा जगत, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब उस भाव को इतना मजबूत कर लिया है कि ज्ञान के सामने तुम टिकने, ज्ञान को भाव के सामने टिकने नहीं देते। इसलिए किसी भी ग्रंथ से तुम अपनी बुद्धि के अनुसार भावार्थ तो निकाल लेते हो, लेकिन परमार्थिक अर्थ तुम्हारे निकाले नहीं निकल पाता। अब वो देते हैं हमारे सतगुरुदेव भगवान, संत भगवान, और जिनका आज समाज में आदर करना बंद कर दिया है हमने, आज उनकी उपेक्षा करना शुरू कर दिया है। इसलिए सबसे पहली पूजा सच्चे संत की होना चाहिए। जब तक सच्चे संत ना होंगे, इस गुरुडम के अंत ना होंगे, तब तक मिट न सकेगा जग में ये फैला धार्मिक भ्रष्टाचार। धर्म बन गया आज व्यापार। इसलिए संतों की वाणी पर विश्वास करो। संतों की वाणी से ही ग्रंथ समझ में आएंगे और कोई दूसरा उपाय नहीं। सुन संतों की वाणी अरे जी अभिमानी, सुन संतों की वाणी। बहुत स्पष्ट शब्द बोलता हूं मैं, दोहरा सकते हो। सुन संतों की वाणी अरे जी अभिमानी, सुन संतों की वाणी अरे जी अभिमानी। पुण्य पुंज बिन मिले न संता, पुण्य पुंज बिन मिले न संता। सत्संगत संस्कृति करे अंता, सत्संगत संस्कृति करे अंता। सत्संगत संस्कृति करे अंता। सत्संगत संस्कृति करे अंता। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तुलसीदास बखानी अरे जी अभिमानी, तुलसीदास बखानी अरे जी अभिमानी। तुलसीदास बखानी अरे जी अभिमानी, तुलसीदास बखानी अरे जी अभिमानी। सुन संतों की वाणी अरे जी अभिमानी, सुन संतों की वाणी जी अभिमानी। जैसे अग्नि पास कोई जावे, जैसे अग्नि पास कोई जावे। शीत तिमिरे और भय बिन सावे, शीतत भय और भय बिन सावे। ऐसे ही संतन जो अपनावे, ऐसे ही संतन जो अपनावे। भव दुख अघ ज्ञान न सावे, भव दुख अज्ञान ज्ञान न सावे। याते तज नादानी अरे जी अभिमानी, आगे तक अभिमानी जीव अभिमानी। याते तज नादानी अरे जी अभिमानी, याते तज नादानी अरे जीव अभिमानी। सुन संतों की वाणी अरे जी अभिमानी, संतों की वाणी अरे जीव अभिमानी।
गंग पाप शशि ताप न सावे, गंग पाप शशि ताप न सावे, कल्प वृक्ष दारिद संहारे, कल्प वृक्ष दारिद संहारे। अच्छा, गंगा जी पाप का नाश कर देते हैं और शशि यानी चंद्रमा ताप का नाश कर देता है, और कल्प वृक्ष है वो गरीबी का नाश कर देता है कि नहीं कर देता है? आपको विश्वास है? ये सब क्या है? श्रद्धा और विश्वास। ये विश्वास है जो देखो इतनी भीड़ इसीलिए होती है श्रद्धा और विश्वास के कारण से। ठीक है, अगर इसका परमार्थिक अर्थ निकालना चाहते हो तो देखो इसी जो है रामचरितमानस की एक चौपाई जो है हमारी आंखों के सामने आ गई, विषय वही चल रहा है। गई बहूर, देखो एक व्यवहारिक अर्थ वो तो हमारे कुशवाहा जी कर चुके हैं, इसलिए मैं व्यवहारिक अर्थ में समय बर्बाद नहीं करूंगा। गई बहूर का क्या अर्थ है? ये 6 चीजें हैं इसमें। गई, गिनती कर लो, गई बहूर, गरीब निवाजु, सरल सबल साहेब रघुराजु। इनके दृष्टांत तो दे दूंगा, लेकिन परमार्थिक अर्थ जो है करूंगा मैं, व्यवहारिक अर्थ नहीं करूंगा। गई बहूर में जो है किस कौन लोग थे? गई बहूर माने पिछली चीजें जो खो गई थी वो दिलवा दी भगवान ने। तो किस किस को दिलवा दी? सुग्रीव को, विभीषण को है, ये दृष्टांत के नहीं है। ठीक है, और गरीब निवाजु क्यों है? क्योंकि रास्ते में जो कोई निर्धन लोग मिले वो सब उनसे आनंद देख देख के उन्हें आनंदित हुए, इसलिए वो गरीब निवाजु। ये मैं व्यवहारिक अर्थ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और सरल वो कितने हैं? सरल इतने हैं, देखो बहुत बड़ी सरलता है। जी हाँ, आप सुनने आते हो तो उतने सरल नहीं हो जो तुम्हारे गांव में सुनाने आते हैं, व्यवस्था करते हैं, वो सुनने वालों से ज़्यादा सरल है। तो भगवान राम जो है कुटिया कुटिया में गए, सब ऋषि मुनियों के यहाँ पहुँचे जा कर के, काहे के लिए? सत्संग के लिए। तो कितना सरल स्वभाव है, सत्संगी ऐसा होना चाहिए। वो सरल नहीं है जो तुमसे पैसा मांगते हैं, काहे के? सत्संग के। अब ये बात किसी की समझ में आती ही नहीं, तुम उन्हीं की तरफ दौड़ते रहते हो जो सरल नहीं है। जो सरल हैं वो तुम्हें नजर नहीं आते, इसलिए राम जी रावण को सरल नहीं लगे, ऋषि मुनियों को कैसे लगे? सरल लगे। और सबल कितने हैं? सबल इतने हैं कि वो जो 7 जो वृक्ष थे ताड़ के, जिन्हें कोई आज तक काट नहीं पाया था, और बाली जैसा बलंकर एक ही बाण में सैंत लिए, इतने सबल हैं। और साहिब हैं, साहिब माने होता है सबसे बड़ा साहब, जैसे भिंड का जिले का कलेक्टर हैं, प्रदेश का मुख्यमंत्री, सबसे बड़ा साहिब। तो राम जी से बड़ा कोई साहिब क्यों नहीं है? बताओ क्यों नहीं है? साहब उसको कहते हैं जो दूसरों को देता ही रहता है, जो लेता है वो साहिब नहीं होता है। जो मिनिस्ट्री और कलेक्टरी जेब में डाले फिर रहे हैं वे साहब नहीं है। साहब तो मोदी है, हाँ, जो दे रहा है, ले कुछ रहा है। साहब तो योगी है, हम धड़ल्ले से कह रहे हैं। आज तक ऐसे साहब पैदा नहीं हुए कलयुग में, ये साहिब है। ठीक है, साहिब का अर्थ देखो, लंका का राज्य जीता था खुद की दम पर, हैं, और देख किसको दिया? ये साहिब होते हैं, वो अपना कुछ समझते ही नहीं है, वो तो सबका सब समझते हैं, वो साहिब होते हैं। और रघुराजु जो केवल काहे पर राज्य करते हैं? माया के ऊपर राज्य करता है, वो है रघुराज। तो इसका एक एक जो है शब्द का परमार्थिक अर्थ है गहराई से।
गई बहुत, जो तुम्हारी चीज बिछुड़ गई है। ईमानदारी से बताओ तुम्हारी चीज कौन सी बिछुड़ गई? ईमानदारी से परमार्थिक बात करना। क्या बिछुड़ गया है आपका? आपका परमात्मा आपसे बिछुड़ गया। तो इसको जो दिलवा देगा वो तुम्हारी दृष्टि में राम होगा कि नहीं होगा? ऐसी राम का नाम है सतगुरु। यहाँ बाबा जो कमाते फिरते हैं, नगद कथा कहते फिरते हैं, हम तो बाद में उनके सामने बोले नहीं। रणवीर के यहाँ एक नगद कथा वाले बाबा आते रहे, तो वो हम बोले इसलिए नहीं कि उनके सम्मान में चुप रहे, नहीं तो 2 कौड़ी के बाबा नहीं है। ये ठग हैं जो धर्म के नाम पर कमाई करते हैं। ये ठग हैं, बाबा बाबा कुछ नहीं, सच्चाई इनके पास है ही नहीं। उनने वो विषय भी जो बोला था वो अकेले फिर कभी चर्चा करेंगे। और हम साइलेंट बैठे रहे तो लोगों को लगा कि इन बाबा के सामने भदौरिया जी फीके पड़े। हाँ, सरलता नहीं कोई पहचान पाता कि बाबा की इज्जत बढ़ा दी, ये नहीं कोई पहचान पाया, बल्कि उन्हें लगा क्या, हाँ वजी साहब डर गए इसलिए चुप रहे। तो बिछड़ी हुई चीज है तुम्हारी चेतन आत्मा, और इसको जो मिला देगा वो सतगुरु ही मेरा सर्वोत्तम परमेश्वर होगा, और कोई राम नहीं है जगत में। समझ में आई बात? हाँ, विद्वानों के लिए है मेरे अर्थ। तो जो लोग थोड़ी सी विद्या अपने हृदय में रखते हैं इन बातों को समझें। दूसरी क्या थे? गरीब निवाज। गरीब वो नहीं होते हैं हाँ जो अपने अर्थ में अभी बता गए व्यवहार में, रोटी नहीं है खाने को, पैसा नहीं है, कपड़ा नहीं है पहनने को, वो गरीब नहीं होते। गरीब कौन होता है? तो उन्होंने बिंदु जी ने एक भजन में लिखा है। क्या लिखा है बताओ, याद करो। दीन या गरीब? अभी उठ नहीं रहा। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। गरीबों से है शहंशाही तुम्हारी। कौन गरीब है बताओ? गरीब कौन है? अब भी नहीं बात समझ में आ रही। दीन कौन है? दीन सवन को लखत हैं, दीन लखे न कोई। और एक बार दीन है लखो तो दीन बंधु सम होए। तो दीन कौन है? गरीब कौन है? जिसने अपने हृदय से हैं नहीं, समझो बात को, जिसने अपने हृदय से इस संसार की चाहत ही बिल्कुल छोड़ दी है, वो है गरीब। समझ में आई? गरीबों से है आवाज दुनिया तुम्हारी। तुम्हारी दुनिया किससे चल रही है? ऐसे ही लोगों से चल रही है जो सब कुछ त्याग देते हैं। ये नहीं कि रिरियाते फिरते हैं आए हम भूखों मर रहे हैं। नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं, जगत की कोई चीज़ मुझे चाहिए नहीं। और जहाँ तक सवाल रोटी का है, पानी का है, तो वो तो हमारे प्रभु हमारे पीछे लिए घूमते रहते हैं, हमें क्या जरूरत है? उसकी भी जरूरत नहीं। तो उनको गरीब निवाजू, और ऐसे गरीब को जो अपनी गोद में उठा लेते हैं, अपनी शरण में ले लेते हैं, उनका नाम क्या है? गरीब निवाजू। और सरलता किसे कहते हैं? जो अभी हम बता ही गए थे, जिसके लिए परमार्थिक चर्चा करना बहुत बहुत सरल। हाँ, सत्संग के नाम पर जो है वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके किसी भी तरीके से पहुंच जाते हैं, वो है सरल। जो भगवान के पीछे पड़ जाते हैं वो है सरल। बाकी इस दुनिया में कोई सरल नहीं है। सरलता का अभिनय तो करते हैं लेकिन सरल नहीं है। सरलता तो उसी को कहते हैं जो सत्य वस्तु है उसको पाने की चेष्टा का नाम है सरलता। और सबलता क्या है? 7 वृक्ष जो है और बलंकारी बलि,
तो 7 वृक्ष तुम्हारे भीतर क्या है? तुम्हारे 7 चक्र। उन्हीं चक्रों में हम लोग उलझे हुए हैं। स्वाधिष्ठान, मूलाधार, मणिपुर, विशुद्ध, अनहद, आज्ञा चक्र और सहस्त्रसार। ये कहीं हैं थोड़े, इनके कुछ लक्षण हैं। उन लक्षणों में ही हम जो है, देखो एक आध इशारा हम कर देते हैं, बाकी जो है सब समझाने में तो बहुत टाइम लगेगा। जिन्हें संसार प्रिय लगता है, समझ रहे, परिवार आदि में मोहासक्त हो, वो अभी केवल 2 चक्रों में जी रहे हैं, मूलाधार और स्वाधिष्ठान। और जिनको सत्संग सबसे अच्छा लगता है, जिनको परमात्मा पाने में विकलता है, विकल होकर के रोना ही मिलन की राह सच्ची है, उनका आज्ञा चक्र तक जो है भेदन हो चुका है। वो ऊपर तक पहुंच गए, आज्ञा चक्र तक। तो इन चक्रों को जो भेद देता है 1 सेकंड में, ये बाण क्या है? ज्ञान ही बाण है। तो सतगुरु एक ही वचन से 7 का सुपड़ा साफ कर देते हैं। क्या कहते हैं? तत् त्वम् असि, तुम ब्रह्म हो, ब्रह्म के अलावा और कुछ भी नहीं। और अहंकार रूपी जो है बलि, सबसे ज्यादा बलवान है। हाँ, रावण भी जिसकी बगल में दबा रहता है, उसका नाम क्या है? बाली। अर्थात ज्ञान और अज्ञान दोनों वाली बगल में दबे हैं। एक वो है बाली। बुरा नहीं मानना, सब नेता बाली ही हैं। ये न तो किसी को ज्ञानी समझें, न किसी का अज्ञान देखें, सबको बगल में दावे जो है घूमते रहते हैं। इस अहंकार का जो एक ही बाण यानी ज्ञान रूपी बाण से संहार कर देता है, उसका नाम राम है। सतगुरु ही हमारे साक्षात राम। सबल और क्या है? साहिब। साहिब का अर्थ मैंने बता ही दिया, जो सबको देता है वो साहिब है। और रघुराज का मतलब होता है जिसने अपनी इंद्रियों पर, अपने अंतःकरण पर, अपने भास पर अधिकार जमा लिया है। जो अपने को जान चुका है वही रघुराज हैं। हाँ, एक जो है कोई चौपाई आती है ऐसी, जो अपने शरीर की इंद्रिय आदि सभी पर अपना स्वामित्व रखते हैं, उनका ये नाम है रघुपति। रघुपति, रघुराज, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। तो वो गोस्वामी जी ने व्याकरण की दृष्टि से कहीं रघुराजा, कहीं रघुराज, कहीं रघुपति, ऐसा जो है लिखा है। तो भजन हमारा कह रहा था कि गंग पाप ससिताप नसावे, कल्प वृक्ष दारिद संघारे, सतसंगत तीनों को टारे, कैसी करी बेईमानी अरे जिए अभिमानी, सुन संतों की वाणी अरे जिए अभिमानी, तज कुसंग सतसंगत कीजे, सतगुर के चरणन चित दीजे, तज कुसंग सतसंगत कीजे, सतगुर के चरणन चित दीजे, भव दुख सब पल में ही छीजे, राम रूप सब जग लख लीजे, यही भक्ति सुख खानी अरे जी अभिमानी।
सब सुन संतों की वाणी, अरे जिय अभिमानी। एक होता है कुसंग, एक होता है सत्संग। ठीक है, तो बहुत बड़ी व्याख्या कुसंग की ना किया करो कि जो शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, गंदे काम करते हैं, वो तो वैसे ही त्याज्य हैं, उनका संग तो कभी भूल के करना ही नहीं। लेकिन प्रपंची लोगों का भी संग छोड़ देना चाहिए। ये जो प्रपंच है यही सबसे बड़ा कुसंग है। और सत्य स्वरूप जो आत्मा है, सत्य की जहाँ चर्चा होती हो, सत्संग होता हो, उसका संग कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यही जो है आज की चौपाइयों का सार है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।